व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। उधार का पैसा फंस चुका है। पार्टियां पैसे वापस नहीं कर रही है। आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे एवं उधार पैसे कब तक आएंगे, इसके संबंध में एक साधारण सा उपाय बताएंगे। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। ये एक सब्सक्राइबर की हथेली है, इनका कुछ प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न है कि व्यापार सही नहीं चल रहा है। तो व्यापार से सबसे पहले हमें व्यापार की बात आती है तो हमें कुछ चीज़ों को देखना है। एक तो सबसे पहले हमें अपनी भाग्य रेखा को देखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे कर्म का क्षेत्र पर पहुंचता है और ये कर्म का क्षेत्र हमारा शनि है। तो हमारी भाग्य रेखा की स्थिति एवं शनि की स्थिति, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है व्यापार की बात। दूसरी बात, उसके बाद व्यापार की बात जहाँ आती है, हमारा बुद्ध महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में व्यापार की रेखा यदि है तो इसे देखना अति आवश्यक। ये 3-4 चीज़ें देख ले तो व्यापार के संबंध में चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। पहली बात, इनकी उम्र लगभग 55 हो चुकी। जब उम्र की बात करते हैं तो हमें इस उम्र की गणना हथेली पे कर लेनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि हृदय रेखा को जहाँ पर भाग्य रेखा काटे वो लगभग 55 से 56 वर्ष होता है। अर्थात इस उम्र पर आप यहाँ पर लगभग 55 से 56 वर्ष की आयु में पहुँच जाते हैं, हथेली के सामान्य रूप के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखें तो ये इनकी भाग्य रेखा यहाँ पर पहुँच चुकी है, अर्थात ये 55 से 56 वर्ष की आयु को पार कर रहे हैं। भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, अर्थात पहले का जो आर्थिक स्थिति है या धन संपत्ति का मामला है वो यहाँ पर थोड़ा साफ सुथरा और स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही, आइए थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ तो बातें स्पष्ट होने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि समस्याएं कहाँ से आ रही है। जैसे मैं इसे जूम करता हूँ तो देख लीजिए, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा जहाँ क्रॉस करती है 35 से 36 वर्ष यहाँ पर मानी जाती है स्थान पर, और इस स्थान पर शास्त्र के अनुसार 55-56 वर्ष माना जाता है। 2-3 सालों से ये काफ़ी इन्हें समस्या आ रही है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, उधार का पैसा फंस रहा है। तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर कर्म के क्षेत्र पर पहुँच तो रही है, धन का फ्लो हो तो रहा है, लेकिन अब यहाँ शनि का यदि हम क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं दिखती है। बहुत अधिक रेखाएं दिखने का एक अर्थ होता है कि यहाँ बहुत सारे शुभ चिन्ह भी बनते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे अशुभ चिन्ह भी बनते हैं। मतलब अत्यधिक रेखा का होना और जालनुमा स्थिति होना, ये अपने आप में धन के संबंध में संघर्ष को दिखाता है। अर्थात आपको आर्थिक रूप से समृद्धि पाने के लिए, जीवन में धन पाने के लिए यहाँ अब ये संघर्ष उत्पन्न करता है। एक चीज़ें तो यहाँ दिखा रही है कि धन कमाने या धन बनाने की ललक ऐसे जातक में बहुत अधिक है, रेखाएं अधिक होना ये दिखलाती है। साथ में इनकी भाग्य रेखा यहाँ दोहरी स्थिति को भी दिखला रही है, मतलब एक से अधिक स्रोत, लेकिन स्रोतें इतनी मजबूत नहीं बन पा रही है कि जीवन में बहुत अधिक धन का फ्लो हो, या ये परिश्रम जितना कर पा रहे हैं वास्तविक रूप से लाभ इन्हें इतना प्राप्त नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है शनि पर बहुत अधिक रेखाओं का होना और आपस में एक दूसरे का काटना, अर्थात यहाँ संघर्ष की स्थिति बन रहा है। तो शनि से संबंधित कुछ छोटे मोटे उपाय करने से थोड़ी शांति मिलने की संभावना है। हालांकि हथेली में एक चीज़ें हैं कि राहु रेखाएं मजबूत स्थिति में नहीं है। राहु रेखा जीवन में परेशान करती रेखाएं तो हैं, लेकिन ये बहुत वीक है, तो ये अधिक परेशान इन्हें नहीं कर पाएगी। एक पॉजिटिव, एक आध रेखाएं मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं कर पाएगी आर्थिक रूप से। मूल रूप से यहाँ समस्या आ रहा है इन्हें शनि के कारण। तो शनि के संबंधित कुछ उपाय करें। शनि के मैं भी कुछ उपाय आपको बता दूंगा। आइए हम बात करें कि व्यापार में अन्य समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही। जब व्यापार की बात करते हैं तो हम अपने बुध को क्षेत्र को अवश्य देखना चाहिए। बुध का क्षेत्र हमारा होता है कनिष्ठिका उंगली के नीचे। कनिष्ठिका उंगली के नीचे हालांकि बुध का क्षेत्र थोड़ा यहाँ इस स्थान पर दबा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता है कि सूर्य पर्वत की ओर खिसक चुका है और सूर्य पर्वत भी थोड़ा बुध की ओर खिसका हुआ है। हालांकि ये परिस्थितियाँ सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, ये सामान्य स्थिति है। व्यापार में समस्या आने का एक कारण हो रहा है इनकी जो ये हथेली में ये व्यापार की एक रेखा बन रही। इस रेखाओं को यदि हम स्पष्ट रूप से देखें तो ये रेखाएं कई टुकड़ों में बटी हुई, छोटी छोटी इस प्रकार से देखें, कई टुकड़ों में। तो इस प्रकार की स्थितियां और ये रेखाएं जो होती है ये आपको लाभ नहीं देती है,
ये जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र में, ये और साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्र में जो है समस्या उत्पन्न करती है। यदि ये रेखाएं आपकी हथेली में नहीं है तो अति उत्तम स्थिति मानी जाती है, कोई बात नहीं। ये रेखा नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि ये रेखा है तो ये रेखा साफ सुथरी स्पष्ट है तो इसके पूर्ण लाभ आपको मिलेंगे। नहीं तो इस प्रकार की जो जंजीरदार रेखाएं होती है, छोटी छोटी टूटी फूटी रेखाएं, ये लाभ कम देती है और नुकसान लाइफ में अधिक देती है। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता, कार्य क्षेत्र में अड़ंगा लगना, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं भी ये उत्पन्न करती है। तो ये व्यापारिक क्षेत्र में नुकसान मूल रूप से इनका व्यापारिक रेखा की स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण नुकसान इन्हें उठाना पड़ रहा है। अब आइए लाइफ के विषय में अन्य चीज़ें देखते हैं। तो जीवन रेखा को देखते हैं तो जीवन रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर है। इस पर किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह, चूँकि ये 50 वर्ष को पार कर चुके हैं, तो 50 वर्ष मतलब करीब करीब इतनी आयु को ये पार कर चुके हैं, मतलब इसके इस पार आ चुके हैं। 55 के आसपास आयु थी, उसके बाद बिल्कुल क्लियर भाग्य रेखा है। ये लाइफ लाइन, मतलब जीवन तो इनका साफ सुथरा और स्पष्ट चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ पर सारी स्थितियाँ अच्छी है। इसके हिसाब से स्वास्थ्य यदि गड़बड़ भी होगा तो स्वास्थ्य यहाँ सही होने को एक चीज़ दिखलाता है, लेकिन ये समस्याएं स्वास्थ्य की गड़बड़ियों को भी दिखलाता है, चूँकि शास्त्र में इसे स्वास्थ्य की रेखा भी कही गई है। आइए अब बात कर लें कि इनका उधार का पैसा बहुत अधिक फंस चुका है, तो क्या उपाय करें। उधार के उपाय, पैसे को वापस पाने के लिए एक छोटा सा आप प्रयोग या कार्य कर सकते हैं। आप कपूर खरीद के मार्केट से ले आएँ। जी हाँ, कपूर किसी का भी, आप हों या जिनकी हथेली वो है, या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, कपूर मार्केट से खरीद के लेते आए। मिलती है, बहुत सस्ती प्राप्त होती है। इस कपूर को शुक्रवार के दिन होगा आपका फ्राइडे अर्थात शुक्रवार, शुक्रवार को दिन इस कपूर को आपको जला लेना है। और कपूर जलाने के बाद इसके ऊपर एक छोटा सा कोई बर्तन उल्टा जैसे आपने ये कपूर को इस प्रकार से जला दिया, एक बर्तन से इस प्रकार से ढकिए कि इसके जितने भी धुएं आते हैं ये इसमें जमा होके एक काजल रुमा या इसमें काजल जमा हो जाए। काजल अर्थात इसकी कालिक इसमें जमा हो जाए कपूर की। अब उस कालिक से क्या करना है कि जिस व्यक्ति के पास में आपका धन फंस गया है, अटक गया है और लंबे समय से वो आपको नहीं दे रहा है या टाल मटोल कर रहा है, इस प्रकार की स्थिति, तो उस काजल से एक भोजपत्र खरीद के लेते आवें। उस भोजपत्र से उस व्यक्ति का नाम लिख लें और अपने एक मन में एक कल्पना करें, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि मेरा जो है ये पैसा इस व्यक्ति से वापस आवे। कुछ न कुछ आपको समस्या से राहत अवश्य मिलेगी। ये पुराने टोटके हैं और लोग इसे आजमाते रहें। अब बहुत खर्च नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप कपूर 10 रुपये के भी खरीद सकते हैं, एक भोजपत्र भी 5-10 रुपये के खरीद सकते हैं। मैक्सिमम आपके 25 से 30 रुपये इसमें खर्च होंगे। और ये एक छोटा सा उपाय, या हो सकता है आपके घर में भी ये सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हो, तो छोटा सा उपाय करके देखा जा सकता है। आप एक बार प्रयोग करके देखें और प्रार्थना करें, भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा करें। तो इसमें कहते हैं कि उधार संबंधी चीज़ों में आपको लाभ होने की संभावना यहाँ बनती है। अब आइए कि आगे में इनकी लाइफ कैसे रहेगी। तो लाइफ आगे धन के मामले में तो ये संघर्ष अभी बना रहेगा, क्योंकि यहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। तो शनि से संबंधित उपाय के लिए आप साधारण उपाय, एक लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। तो इससे कुछ संभावनाएं हैं कि आपको समस्या में सुधार हो। आचार विचार अच्छा रखें, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। आप अपने विचार अच्छे रखते हैं, आप अपने आचार अच्छे रखते हैं, लोगों की बेईमानियां नहीं करते हैं, लोगों के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आते, तो शनि आप पर विशेष ध्यान देते हैं। सार्थक प्रयास करें, जीवन में सफलता मिलेगी। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।